नमस्कार बच्चों। आज की तासिका में हम एक पद्य को पढ़ने वाले हैं। ये जो पद्य है यह एक नई विधा है, जिस विधा का नाम है गीत। और इस गीत का नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर, नहीं कुछ इससे बढ़कर। इसे लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। तो यह गीत पढ़ने से पहले हम सुमित्रानंदन पंत के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। इनका जो जन्म है सन 1900 में कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। और इनका जो परिचय है, यह जो कवि है इनको प्रकृति से बहुत ही लगाव था, यानी कि प्रकृति सौंदर्य के बारे में अनुपम चितेरे जिसे हम कह सकते हैं, तथा कोमल भावनाओं को कवि के रूप में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बचपन से ही सुंदर रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी ने की है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, यानी जो उन्होंने लिखी हुई, उनका नाम है वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी और सत्यका। वैसे तो बहुत सारी कृतियां उन्होंने लिखी है, लेकिन जो ज्यादातर प्रसिद्ध हुई उनके नाम मैंने यहाँ बता दिए हैं। तो सबसे पहले आप लोग सभी छात्रों को क्या करना है, पन्ना नंबर 50 निकालना है। पन्ना नंबर 50 निकालना है। निकालिए किताब में से पन्ना नंबर 50। कविता को पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं हम नहीं कुछ इससे बढ़कर। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक नई विधा है। कौन सी है? यह विधा गीत है। यह विधा गीत है। तो गीत इस विधा के बारे में, इस विधा में, इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने हमें माँ, कृषक यानी कि किसान और कलाकार, इन तीनों के बारे में अपने विचार लिखे हैं। और कितने अलग तरीके से उन्होंने इस गीत में अपने विचार लिखे हैं, इसके बारे में आज हम इस तासिका में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं नहीं कुछ इससे बढ़कर, सुमित्रानंदन पंत जी का लिखा हुआ यह गीत। पहली 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ उस पर अपनी उंगलियां रखनी है। ठीक है? इसका अर्थ मैं सरल भावार्थ भी आप लोगों को बताने वाला हूं। पहली 2 पंक्तियां। प्रसव वेदना सहजब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग निशु पग पग नव शिशु पर नौछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। 5 पंक्तियां मैंने पढ़ी है। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं वह है जननी। जननी का अर्थ है, लिखो, जननी का अर्थ है माता। लिखो, जननी का अर्थ है माता। एक ही कठिन शब्द है, बाकी के सभी शब्द तो बहुत आसान है। फिर से एक बार पढ़ता हूं और उसका अर्थ मैं बता देता हूं। प्रसव वेदना सहजब जननी, सह यानी कि सहना, हृदय स्वप्न यानी अपने मन का जो स्वप्न होता है, हृदय का जो स्वप्न होता है, उसे निज यानी कि खुद मूर्त बनाकर, उसे एक रूप देती है, मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु, शिशु यानी कि बच्चा, छोटा लड़का, बहुत छोटा शिशु, नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। तो देखिए बच्चों, हमें इस बात से पता चलता है कि इन 5 पंक्तियों का मैं सरल भावार्थ आप सभी छात्रों को बताना चाहता हूं। प्रसव वेदना सहजब जननी, कवि कहते हैं जो माता होती है जब बच्चे को जन्म देती है, यानी प्रसव के वक्त वह गहन पीड़ा सहती है और शिशु को जन्म देती है। गहन पीड़ा सहने के बाद ही शिशु का जन्म होता है और वह अपने इस हृदय के स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करती है, यानी कि बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो मन का, जो हृदय का जो स्वप्न होता है वो मूर्त रूप ले लेता है। ठीक है? उसके आगे स्तन्य दान दे उसे पालती, अपने उस अंश को, अपने उस छोटे से बच्चे को वो स्तनपान कराकर
पालती है, अपने शरीर का दूध उसे देती है, उसे पालती है। तो कवि कहते हैं पग पग, यानी हर एक वक्त वह अपनी शिशु की देखभाल करती है, वह हर एक वक्त अपनी शिशु की देखभाल करती है, अपने खुद के हृदय का स्वप्न को मूर्त रूप देती है। आगे है पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। तो कवि कहते हैं ये जो माता होती है, यह माता अपने बच्चे की बाल क्रीड़ा, बच्चे की जो बाल क्रीड़ाएं होती ना, उस पर अपनी सारी खुशियां न्योछावर कर देती है। माता के इस रूप से बढ़कर, देखिए कवि ने अंत में एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताई है, कौन सी? कि माता के इस रूप से बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई भी चीज नहीं है, कोई भी प्रार्थना नहीं है। यानी पृथ्वी पर सबसे ऊपर की सबसे अच्छी बात, सबसे श्रेष्ठ बात कौन सी है? तो वो माता है। और उस माता की प्रार्थना से हमें उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उस प्रार्थना से बढ़कर नहीं, कुछ इससे बढ़कर, अपनी माता से बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। समझ में आ गया भावार्थ? देखिए फिर से एक बार बता देता हूं। कवि कहते हैं कि जो माता होती है वह प्रसव के वक्त बहुत सारी पीड़ा सह लेती है और वह बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है। वह अपने हृदय के स्वप्न को, बच्चे को जन्म देने का जो उसका स्वप्न होता है, उसे वह मूर्त रूप प्रदान कर देती है। और आगे उस बच्चे की देखभाल करते हुए वो क्या करती है? अपने शरीर का दूध यानी कि स्तनपान देकर उसे पालती है। तो कवि कहते हैं अपने जीवन की हर एक खुशियां उस छोटे से बालक पर वो न्यौछावर कर देती है, पग पर उसकी देखभाल करती है। तो कवि कहते हैं अगर इस पृथ्वी पर माता से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। समझ में आ गया भाव? बहुत ही आसान है। एक ही कठिन शब्द आया था जननी, जिसका अर्थ है माता। ठीक है, उसके आगे की 5 पंक्तियां देखो। शीत ताप में जूझ प्रकृति से। पहली 5 पंक्तियों में किसके बारे में बताया? जननी के बारे में बताया, माता का महत्व बताया। अब देखो आगे, मैंने पहले ही कहा था कि एक नई विधा है। कौन सी है? गीति, यह विधा है। और इस विधा में आज सिर्फ 3 पंक्तियां पढ़ाने वाला हूँ, 3 पद पढ़ाने वाला हूँ। उसमें से पहला पद जो था वो माता के ऊपर आधारित था। अब दूसरा जो है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलो उंगलियां रखो। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भू रजकर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कुशक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। फिर से एक बार पढ़ता हूं, फिर उसके बाद हम इसमें से कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। शीत ताप में जूझ प्रकृति से। शीत यानी कि ठंडा मौसम, ठंड। ताप यानी कि गर्माहट, गर्माहट का पौष और माघ महीने जो महीने होते हैं वो असहनीय शीत होते हैं, बहुत ठंड में पड़ती है उस वक्त। और जेठ का जो महीना आता है, जेठ का, जब गर्मी बहुत होती है ताप में, यानी कि जेठ का महीना, गर्मियों के दिन। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद, स्वेद यानी कि पसीना। उसका अर्थ लिखो, कठिन शब्द आया है स्वेद। स्वेद का मतलब है पसीना। स्वेद का मतलब क्या है? पसीना। लिखो, कठिन शब्द आया है। तो कवि कहते हैं शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भू यानी कि जमीन, भू रजकर उर्वर एक कठिन शब्द आया है, उर्वर। लिखो उर्वर यानी
यानी कि उपजाऊ बनाना, उपजाऊ, अच्छी फसल उपजाऊ जमीन में बहुत अच्छे प्रकार से आती है, ठीक है। उपजाऊ हिंदी में उसे कहते हैं शस्य श्यामला बना धरा को, धरा यानी कि पृथ्वी, पिछली तासिका में हमने देखा था, धरा यानी कि पृथ्वी, जमीन। जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। अब हम क्या करेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। देखिए, धरती का जो पुत्र है, धरती का जो पुत्र है वो कौन है? धरती का पुत्र हम किसे कहते हैं? किसान को कहते हैं। वो किसान क्या करता है? देखिए पहले दो पंक्तियों का, शीत ताप में जूझ प्रकृति से। जब ठंडियों का मौसम होता है तब भी वो खेत में काम करता है। जब जेठ का महीना आता है, गर्मियों के दिन आ जाते हैं, तो गर्मियों में भी किसान अपना स्वेद बहाता है, पसीना बहाता है और इस प्रकृति से लड़ता है। खेत में काम करता है, लड़ता है वो इस प्रकृति से, ठंड में भी और गर्मी में भी वो अपने खेतों में काम करता है। तो कवि कहते हैं धरती पुत्र जो कृषक है वो पौष माघ महीने के ठंड से भी लड़ता है और जेठ के महीने में गर्मी ताप से भी लड़ता है। बहा स्वेद, अपना पसीना बहाता है और भू रजकर उर्वर, और इस जमीन को, बंजर जमीन को वह अपने पसीने से उपजाऊ बनाता है। उपजाऊ जमीन बनाने के बाद वो क्या करता है? शस्य श्यामला बना धरा को, यानी इस पृथ्वी को, इस धरती को अपनी फसल से हरा भरा बना देता है। यानी खेतों में बहुत अच्छे प्रकार से फसल लाने का काम कौन करता है? तो वो किसान करता है, ठीक है। तो कभी आगे कहते हैं जब उसे अच्छी फसल आ जाती है तो फसल निकलने के बाद बहुत सारा अनाज पैदा हो जाता है। तो अनाज पैदा होने के बाद जो भंडारघर, जहां हम अनाज को रखते हैं ना, उसे हम भंडारघर कहते हैं, तो वह सारा अनाज लाता है और सारे भंडार में भर देता है। इसका अर्थ यह है जो किसान खेत में अनाज उगाता है ना, वो अपनी सारी पृथ्वी के मानव जाति के उपयोग के लिए लाता है। किसान ने उगाए हुए फसल के कारण ही आज हम जीवित हैं। देखिए, खाने वाले हम हैं, लेकिन पसीना बहाने वाला कौन है? तो वो किसान है। तो कवि कहता है शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। शुभ यानी कि अच्छा, इससे प्रार्थना कोई अच्छी हो ही नहीं सकती। तो हमें किसानों की क्या करनी चाहिए? किसानों की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि किसान से बढ़कर योग्य और कोई नहीं है जो खुद का पसीना बहाता है और हमें पालता है। वैसे तो देखा जाए तो हम सोचेंगे, अगर आप सोचेंगे सर जी हम इसके लिए पैसे देते हैं, लेकिन पैसे देने के बाद भी आप किसानों के काम का तौल मोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ठंड के दिनों में भी काम करता है, जेठ के महीने में गर्मी के तपती हुई गर्मियों में भी वो खुद का पसीना बहाता है और बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाता है, तब जाकर कई फसल निकलती है। वो अपने लिए थोड़ा सा अनाज रख लेता है और कुछ थोड़े पैसे के लिए वो सारा अनाज लोगों में बांट देता है। अगर किसान खेती नहीं करेगा, वो अपने खेत में फसल नहीं उगाएगा, तो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कवि कहता है अगर मंगलकारी रूप किसी का है तो वो किसान का है। किसके लिए? प्रार्थना के योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो वह किसान है। तो इसलिए कभी कहता है कि किसानों से भी ज्यादा नहीं कुछ इससे बढ़कर, तो प्रार्थना के योग्य व्यक्ति कौन है? किसान है। पहली 5 पंक्तियों में हमने देखा था कि जननी का महत्व देखा था, दूसरी 5 पंक्तियों में हमने किसान का महत्व देखा है, ठीक है। दूसरे पद में स्वेद और उर्वर, ये 2 कठिन शब्द आए थे, इसके अर्थ भी मैंने बता दिए थे। अब इसके आगे का जो है वो तीसरा है। आज हम सिर्फ 3 पद ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कलाकार कवि वर्ण को, अब तीसरी पंक्तियों में तीसरे व्यक्ति का महत्व आया है।
अब महत्व आया है कलाकार का। देखिए पहले पढ़ता हूं, उंगलियां रखो। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। पहले सुंदर, दूसरे शुभकर, अब तीसरे प्रियतर। देखिए अब इसमें से कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। फिर से एक बार पढ़ता हूं, उंगलियां रखो। कलाकार यानी कि कलाकार जो अपनी रंग भरी तुलिका से अपनी भावनाओं को किसी कागज पर उतारता है, उसे हम कलाकार कहते हैं। ठीक है, तो कवि कहते हैं कलाकार कवि, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, अक्षरों से वर्ण, वर्णों से अक्षर बनता है। ठीक है, एक अक्षर पढ़ना नहीं आता, हम कहते हैं ना कक्षा में, छोटे छोटे वर्णों से क्या बनते हैं। तो जो भी कुछ चित्र निकालते हैं, अक्षर बनते हैं, या जो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं हम। कलाकार कवि, कलाकार होता है, कवि होता है, वो छोटे छोटे वर्णों को भाव तुली से, अपने भाव से रच सम्मोहन, कल्पना करके उसे रचता है, जब अरूप को नया रूप दे। जो हमारे भावनाओं के अंतर्गत जिसका अरूप, जिसका कोई मुख्य मेन रूप नहीं होता है, उस अरूप को वह नया रूप देता है, आपके सामने लाता है, भरते कृति में हमारे जीवन स्पंदन। देखिए यहाँ कठिन शब्द आया है स्पंदन, लिखो। स्पंदन का अर्थ है स्पंदन यानी कि कंपन, लिखो। स्पंदन का अर्थ है कंपन। नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि कलाकार अपनी रंग भरी तुलिका से, इसका अर्थ लिख लिया ना। अब अर्थ देखो, 5 पंक्तियों का अर्थ मैं बता देता हूँ, भावार्थ बता देता हूँ। तो कवि क्या कहना चाहता है इन तीसरे पद में? कवि कहना चाहता है कि जो कलाकार होता है वह अपनी रंग भरी तुलिका से अपनी भावनाओं, यानी उसके अंदर की जो भावनाएं होती है, उस भावनाओं को, या उसने जो कल्पना की है, उस कल्पना की रेखाओं को वह अपने रंगों के माध्यम से व्यक्त करता है। किस माध्यम से व्यक्त करता है? रंगों के माध्यम से व्यक्त करता है, और अमूर्त रूप को मूर्त रूप बना देता है। जो अरूप था उसे रूप देने का काम अगर कोई करता है तो वो कलाकार करता है। उस प्रकार कवि क्या करता है? कवि भी छोटे छोटे वर्ण को जोड़ता है, और अपने अभिव्यक्त भावों को, जो अरूप है, उसे रूप देने का काम अगर कौन करता है तो वह कवि कहता है, कवि करता है। तो कवि कहते हैं ये जो कलाकार होते हैं, ये जो कवि होते हैं, कलाकार जो भी पेंटिंग्स वो बनाता है, जो भी कला वो बनाता है, उसमें अपनी भावना को व्यक्त करता है, वो अपनी भावना को व्यक्त कर देता है। उसी प्रकार कवि भी छोटे छोटे वर्णों को जोड़कर कविता बनाता है, और वो भी अरूप को एक नया रूप देता है। तो इस पद में कहा है कवि ने, कलाकार और कवि ये दोनों पूजा से भी अधिक प्रिय है, नहीं कुछ इससे बढ़कर। तो कलाकार और कवि दोनों भी क्या है? पूजनीय है, अधिक प्रिय है, कि जिससे बढ़कर और किसी की भी पूजा नहीं की जा सकती। ठीक है। तो आज की तासिका में हमने, देखिए, सिर्फ 3 पदों का ही अध्ययन आज हमने किया है। सिर्फ कितने पदों का अध्ययन किया है? 3 पदों का अध्ययन आज हमने किया है। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। पहले पद में हमने माँ का महत्व देखा था। दूसरे पद में किसान जो फसल उगाने के लिए कितना पसीना बहाता है, भंडार भर देते हैं, जिसके कारण हम भरपेट खाना खाते हैं। और तीसरा जो पद था उसमें हमने कलाकार और कवि, इन दोनों से बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं है, इसके बारे में आज की तासिका में हमने जानकारी हासिल की है। तो अब आप लोगों
क्या बहियों में सिर्फ आज कविता का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है, ये विदा कौन सी है, गीत विदा है, हा? और नीचे बहियों में क्या लिखना है, जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। एक अंक डालना है, उसमें माँ के बारे में जो सरल भावार्थ मैंने बताया है वो आपके शब्दों में आपको लिखना है। दूसरे पद में किसानों के बारे में जो भावार्थ मैंने बताया है वो आपके शब्दों में लिखना है, जैसा आता है वैसे लिखना है, ठीक है। और तीसरे पद का जो है लिखना है, तीन अंक डालना है, भावार्थ लिखना है, और आपको जो भावार्थ लिखना है जो मैंने पढ़ाया है वो जितना होता है वहां तक आप लोगों को लिखना है, ठीक है बच्चों। तो अगली तासिका में हम इसका जो शेष भाग रह गया है, नहीं कुछ इससे बढ़कर 2 पद रह जाते हैं, उन 2 पदों का अध्ययन करेंगे और उस पर जो स्वाध्याय और कृतियाँ होंगी उसको हम छुड़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, धन्यवाद।